बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का योजना है उसमें 100 करोड़ के लगभग सरकार जो है फंडिंग की थी और साथ में जो दहेज प्रथा के लिए बड़ा बड़ा होर्डिंग बिहार सरकार लगाई। उसके बाद भी आपका जो है अभी आज जो धरना हुआ है आपका जो आप धरना के लिए बोली हैं उसमें देखे होंगे कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी नहीं होता है, हत्या होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या आपको लगता है कि कैसे प्रशासन को कितना एक्टिव होना चाहिए, सरकार को कितना एक्टिव होना चाहिए इसके लिए? जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़ी जोर शोर से दिया जा रहा है और दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है किसी भी बेटी के बाप के लिए। तो जिस प्रकार से दहेज के लिए लड़कियों की हत्या होती है और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इस पे जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो किसी भी प्रकार से अगर उसके लिए वो आवाज उठाते हैं तो यहाँ के प्रशासन के द्वारा लड़के के परिवार के मिली भगत से उस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अंत में लड़की वाले ये सोचकर कि एक तो बेटी की हत्या हो जाती है वो हार के बैठ जाते हैं। तो जिस प्रकार से प्रशासन की मिली भगत से ये दहेज बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाया गया, जो पब्लिक प्लेस है उस पर देखेंगे हम लोग कि दहेज मुक्त बिहार हो गया। लेकिन रियलिटी है कि जिस दिन से दहेज बंद हुआ तो दहेज और बढ़ा है। भले ही ये खुले तौर पर नहीं हो लेकिन जो लड़के का रेट था उसमें दुगुनी बढ़त हुई है। तो ये इजाफा ही हुआ है। हाँ, दहेज में जहाँ तक है कि लोग अंदर से ही सही अपने औकात से ज्यादा ही लड़की को देते हैं, भले ही उसको सार्वजनिक रूप न देके। तो जिस प्रकार से देखा जाए कि दहेज बंद नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ा है और बेटी को बचाने की बात जहाँ तक देखी जाए तो वो फालतू खर्च है। जिस प्रकार से है कि जो रियल हो कि सही में बचाने की बात हो तो हमें नहीं लगता कि 1% भी ऐसा मामला हो जिसमें लड़कियों को न्याय मिला हो। तो जिस प्रकार से ये सिर्फ समझिए कि आडंबर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या दहेज बंद करने की बात जो है, अब जो भी पेरेंट्स हैं जिनके पास लड़कियां हैं वो अभी से बच्चे से ही सोच लेते हैं कि हमको कितना दहेज देना है और किस प्रकार के लड़के को खरीद के लाना है। भले ही हमारी लड़की भी जॉब में चली जाए फिर भी हमको दहेज गिनना ही पड़ता है। तो जिस प्रकार की व्यवस्था है उसमें दहेज तो बंद नहीं ही है। भले ही 100 करोड़ रुपया खर्च हो, वो किसी बंद में खर्च हो जाए, होल्डिंग लग जाए, ये हो जाए, लेकिन जमीन पर कोई इसका मतलब नतीजा हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। प्रत्येक दिन दहेज के लिए बेटियों की हत्या हो रही है और ये खत्म भी होने वाला चीज नहीं है। हम लोग इस पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि दहेज हत्या बंद हो। और जिस प्रकार से दहेज बंद करने की बात है तो दहेज अगर नहीं देते हैं तो लड़का भी अच्छा नहीं मिलेगा, इसीलिए लड़की के पिता भी या घर के लोग भी मजबूरी में दहेज देते हैं। लेकिन वही है, अगर कम दिए तो उसको ज्यादा का डिमांड करके उससे प्रताड़ित करते हैं। अगर नहीं मारते भी नहीं है तो घर में भी उसको प्रताड़ित जरूर मिलता है कि दहेज कम लाई हो। तो कहीं ना कहीं जो है सो मतलब कि ये मतलब कि परिवार वाले को सोचना होगा और जो बेटी बचाओ या दहेज मुक्त बिहार का जो नारा लगाए बिहार सरकार, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी पहुंचाना चाहिए, ना कि होर्डिंग लगा के। क्योंकि आपको जब तक अपने आप में नहीं मानिएगा कि हमको दहेज नहीं लेना है, क्योंकि दहेज आप मान लिए हैं कि आप भी एक महिला है, आप भी मान लेते हैं कि आपके पास बेटी है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बेटी का शादी करना है। आप पहले से प्लानिंग किए हुए हैं कि हमको इतना देंगे तभी अच्छे घर में शादी होगा। और अच्छा पढ़ाने के बाद भी अगर कोई डॉक्टर भी बन जाती है किसी की बेटी, उसके बाद भी उसको दहेज देना, और वो अगर नहीं उसको पूर्ति किया जा रहा है तो उसके बाद उसकी हत्या कर दिया जाता है या फिर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वो तो स्वाभाविक रूप से है कि जिस प्रकार से अपनी हैसियत के हिसाब से कोई भी गार्जियन जो है अपने हैसियत से ज्यादा देकर बेटी को चाहता है कि अच्छे परिवार में जाए। अगर हम अच्छे ढंग से बेटी को अगर पढ़ाते हैं तो वहीं पर बेटा को पढ़ाने में भी उतना ही खर्च लगता है जितना कि हम बेटी को पढ़ाते हैं। फिर भी अगर हम बेटी को एक डॉक्टर बनाते हैं तो डॉक्टर दामाद खोजने के लिए हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब उसको अमाउंट भी देना पड़ता है कि अगर लड़का डॉक्टर है तो लड़की में भी खर्च हुआ। लेकिन जो है सो लड़का के गार्जियन अपनी जो पूरी खर्च है, अपनी पूरी खर्च जो है वो वसूल लेते हैं लड़की वालों से।
और लड़की वाले जो है सो तो किस अनुसार लड़की को पढ़ाए। यही कारण है कि जो देखिएगा कि इंटर तक लड़की टॉप करती है और आगे चलकर बड़े बड़े मुकाम तक कम लड़कियां पहुंच पाती है, तो दहेज भी एक बहुत बड़ा मामला बन जाता है। दहेज भी बहुत बड़ा मामला है। और अभी एक सुने हैं कि झोला छाप डॉक्टर जो है उनके चक्कर में एक महिला का जान चला गया, तो इस पे आपका क्या अपना टिप्पणी रहेगा? मात्र 1 साल शादी की उस लड़की की हुई थी और डिलीवरी पेशेंट थी। डिलीवरी पेशेंट में वो एक झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में, अभी तो देख रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं हो तो एक क्लिनिक खोल लो, उसमें कोई मतलब डॉक्टर रहे न रहे, कोई डिग्री रहे न रहे, यहाँ तो कोई खोजने वाला है नहीं कि यहाँ फर्जी डिग्री लेके बैठा हुआ है या सही में MBBS है। तो उस प्रकार के डॉक्टर आपको हर एक चौक चौराहे पर मिल जाएंगे, उसके दलाल मिल जाएंगे आपको कि किस पेशेंट को कहाँ ले जाना है, उसमें कितना कमीशन मिलेगा। तो इस प्रकार से अभी एक घटना घटी आज कि उस लेडीज को ऑपरेट कर दिया गया और ऑपरेट करने के बाद उसे खराब स्थिति को बताते हुए रेफर कर दिया और रेफर करने के बाद उसकी मौत हो गई है। इसमें एक सवाल रहेगा कि रेफर करता है तो उस पे डॉक्टर लिखता है कि रेफर टू दिस हॉस्पिटल, ये जो रेफर जहाँ करता है, तो क्या जहाँ पर रेफर होता है वहाँ पर उस पुर्जे को नहीं देखा जाता कि ये ऑथराइज डॉक्टर है या नहीं? ये नहीं उस सब कुछ नहीं देखा जाता। वहाँ भी मतलब पहले से पैसा रखवा लिया जाता है, किस हॉस्पिटल से आया उस आदमी का कमीशन फिक्स रहता है। आपको मेडिकल लाइन में बड़ी आश्चर्य की बात है कि जगह जगह पे कमीशन फिक्स है। आप अगर किसी दलाल के चक्कर में पड़े तो अल्ट्रासाउंड हो, दवा हो, जहाँ भी हो, उसका ऑटोमेटिक कमीशन फिक्स रहता है। इसीलिए झोला छाप डॉक्टर लोग देखिएगा कि जो मतलब अच्छा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट रोगी की जान। ये एक चीज बताइए, झोला छाप डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर तो वो रहा नहीं, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर लगाना ही तो डॉक्टर शब्द का ही अपमानित हुआ ना, अपमानित करना हुआ है। डॉक्टर शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा शब्द हो जाता है क्योंकि वो किसी का जान बचाता है। तो उसके साथ तो झोला छाप ही रहना जरूरी रहेगा, उसके साथ डॉक्टर लगाना नहीं। तो ये फिर क्लिनिक सब खोल रही है, तो इस पे सरकार या प्रशासन कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाती है? हम लोग तो बराबर ये चीज का डिमांड किए हैं और जैसा कि हम लोग देखे हैं कि बराबर इस फर्जी जो हॉस्पिटल है उसका अगर डिमांड उठाते हैं, अगर घटना घटती है तो कुछ दिनों के लिए उसको समेट लिया जाता है और फिर उसी प्रकार से उसको विस्तार से फिर से मतलब जिस जगह पे रहता है उस जगह पे फिर से तुरंत देखिएगा कि जब आंदोलन हुआ तो उसका बैनर, पोस्टर, होल्डिंग सब हट जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद जब मामला, क्योंकि प्रशासन है पैसे लेके या जिस प्रकार से वो मैनेज कर लेती है और मैनेज करने के बाद फिर से जो है उसका होल्डिंग मतलब वहाँ पे पुनः लग जाता है, फिर उसका अपना जो व्यवसाय है वो चलने लगता है। यानी मामला ठंडा होने के बाद सही वही मैनेज है, पैसा पे मैनेज होता है, बस इसी अनुसार यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की सरकार है, पैसा है, सारा चीज मैनेज हो जाता है। धन्यवाद।